एमी जब खाना खा रही थी तभी बाहर से एक कबूतर खिड़की से आकर टकराया। वो देखने गई तो हैरान रह गई। कबूतर अचानक गायब हो गया, यहाँ तक कि खिड़की की दरार भी गायब हो गई। तभी टीवी पर घंटा बजा और एमी ने घड़ी देखी तो पाया कि समय 1 मिनट पीछे चला गया। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन जैसे ही खिड़की खोली सचमुच कबूतर उड़कर अंदर आ गया। एमी को लगा कि उसने अनजाने में भविष्य देख लिया है। जो कबूतर खिड़की से टकराने वाला था वो अब बच गया। अचानक से वो मेट्रो से काम पर जाने को तैयार हुई। जैसे ही उसने कोट उतारा उसे फिर वही भविष्य देखने का एहसास हुआ। उसने देखा कि एक आदमी ने सामने वाली औरत का गला घोंट दिया और फिर 2 और लड़कियों को मार डाला। उसने नीचे देखा, उसका कोट अभी भी पहना हुआ था और सामने की लड़कियां ठीक थीं। वो फिर कुछ मिनट पीछे लौट आई थी। मेट्रो की आवाज के साथ आखिरी लड़की ट्रेन में चढ़ी। एमी को खतरे का अंदेशा हुआ। वो जाने को थी कि उसने उस आदमी को दूर से आते देखा और फिर तभी एमी ने फटाफट तीनों लड़कियों को खींचा और मेट्रो का दरवाजा बंद होने से पहले उतर गई। जब वो आदमी डिब्बे में पहुंचा तो एमी और लड़कियां गायब थीं, लेकिन वो औरत जो अब काले मकड़ी जैसे कपड़ों में थी पीछे नहीं हटी। वो छत से रेंगती हुई आई। ये डरावना मंजर देखकर सब भागे और एक शुरू हो रही ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन ट्रेन ज्यादा दूर नहीं गई कि रेडियो पर ट्रेन कंडक्टर की चीख सुनाई दी। काले मकड़े ने उसे मार डाला। लेकिन फिर जो हुआ, एमी ने लड़कियों को लेकर सड़क की ओर भागना शुरू किया, सोचकर कि भीड़ में वो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन काला मकड़ा भूत की तरह पीछे पड़ा था। उसने एक एक करके मेट्रो पुलिस को चकमा दिया। शुक्र है एमी और लड़कियां सड़क पर निकल आईं और एक टैक्सी छीनकर भाग गईं। रेडियो पर खबर आई कि मेट्रो में हादसा हुआ और पुलिस एक लाल कपड़ों वाली औरत को ढूंढ रही थी जिसने 3 लड़कियों को अगवा किया। वो औरत एमी ही थी। काले मकड़े की तेजी कोई नहीं देख पाया। बस एमी को लड़कियों को ले जाते देखा गया। होश उड़ गए। जब एमी ने सोचा कि शहर में हर जगह कैमरे हैं, उसने लड़कियों को उपनगर में छिपा दिया ताकि काला मकड़ा उन्हें न ढूंढे। उस आदमी की मकड़ी जैसी हरकतों ने एमी को उसकी माँ की डायरी याद दिलाई। उसमें पेरू के मकड़ी मानव की कहानी थी। ऐसे लोग जो इंसानों से तेज और ताकतवर थे और मकड़ियों की तरह रेंग सकते थे। एमी की माँ ने उसे जन्म देने से पहले वहाँ का दौरा किया था। एमी को अचानक ख्याल आया, क्या उसकी भविष्य देखने की शक्ति का मतलब ये है कि वो भी मकड़ी मानव है? फिर उसने सोचा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही रात हुई एमी लड़कियों को अपने दोस्त के घर छिपाने गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा कि लड़कियां गायब थीं। खोजने पर पता चला कि वो शरारती लड़कियां सामने के ढाबे में टेबल पर चढ़कर कुछ गुंडों के साथ मस्ती कर रही थीं। उन्होंने कहा हम बोर हो रहे थे सो यहाँ आ गए, लेकिन अचानक से काला मकड़ा वहाँ आ धमका। ढाबे में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। काले मकड़े ने एक गोरी लड़की को एक झटके में मार डाला और एमी को उछाल दिया। उसने काली लड़की का गला पकड़ा और मकड़ी का जहर उसके शरीर में फैलने लगा। काली लड़की भी मर गई। एमी ने आखिरी लड़की को बचाने के लिए फल काटने वाला चाकू उठाया, लेकिन काले मकड़े ने उसे भी जहर मारकर रोक दिया और फिर तभी एमी एक झटके में टैक्सी के पास लौट आई। उसकी शक्ति ने उसे दूसरा मौका दिया। इस बार उसने बिना वक्त गंवाए टैक्सी दौड़ाई।